सेकंड पेपर के बारे में पढ़ा रहा हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेप ऑफ द लोग का और जोनाथन स्विफ्ट के द बैटल ऑफ द बुक्स के, क्योंकि आपके सिलेबस में है ये, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो ध्यान दें, उनके पेपर थर्ड में ये सिलेबस आता है। ये उनके पेपर थर्ड में डॉक्टर फस्टस है सेक्शन ए में और कैंटरबरी टेल्स है। तो जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो डॉक्टर फस्टस को लर्न करें क्योंकि कैंटरबरी लंबी पड़ जाएगी। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के ब्रज के और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो सेक्शन ए में किंग लियर और टेम्पेस्ट को लर्न करेंगे। और डन और बेकन शेखावाटी के में भी है, राजस्थान के में भी है, मत्स्य के में भी है और ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्रों के में भी है। तो जिन्होंने बेकन लर्न कर रखा है वो डन करें और जिन्होंने डन कर रखा है वो बेकन में फंसे नहीं, क्योंकि बेकन में उलझने वाले ऐसे हैं। आप डन को लर्न करेंगे तो उससे आपकी पोएम्स, आपका क्वेश्चन भी अच्छा होगा और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी होगी, क्योंकि आपके इसमें से एक्सप्लेनेशन भी आएगी। तो आप आसानी से डन की पोएम की एक्सप्लेनेशन कर लोगे। सेक्शन सी में आप सभी के सिलेबस में जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट भी है, रेप ऑफ द लोग भी है अलेक्जेंडर पोप की, और जोनाथन स्विफ्ट की द बैटल ऑफ द बुक्स भी है, और एप्सलोम और एचिटोपेल भी है। मैंने पैराडाइज लॉस्ट और एप्सलोम एचिटोपेल के क्वेश्चन बता रखे हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा रेप ऑफ द लोग जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। देखो, रेप ऑफ द लोग जो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है यह एक मोक एपिक है और यह एक पॉलिटिकल एक सटारिकल एलिमेंट भी है इसमें। वो कैसे? क्योंकि इसकी जो कहानी है वो घूमती है बहुत ही सुंदर लड़की बेलिंडा के इर्द गिर्द, जो कि एक अच्छे परिवार में जन्मी है, लेकिन लॉर्ड विंटर उससे ईर्ष्या करता है उसकी सुंदरता से, इसीलिए वह उसकी चोटी काट करके समुद्र में फेंक देता है और वो उसे रोते हुए देख के, गिड़गिड़ाते हुए देख करके बड़ा खुश होता है। तो ये दिखाती है कि किस प्रकार एक मेल पुरुष जो है, एक पुरुष जो है वो किसी स्त्री की सुंदरता को बर्बाद करके अपने आप को कैसे सेटिस्फाइड करता है। और इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दिखाया गया है कि ईर्ष्या प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आप इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दिखाएं और इसमें जो ब्रिटिश कल्चर के मिरर है उसको भी इसमें बताया गया है, क्योंकि ये जो कहानी जो लिखी गई है यह एक अम्ब्रेशिया नाम की एक जो लड़की रहती है, क्रिश्चियन लड़की, उसके ऊपर लिखी गई है जिसकी चोटी इसी तरह काट दी जाती है बैरन के द्वारा। तो ये कहानी जो है इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया गया है। तो जब आप इसको लिखें तो ये सारे पॉइंट लिखें। देखो, आपके रेप ऑफ द लोग के 3 क्वेश्चन के अलावा चौथा प्रश्न नहीं बनता है। पहला प्रश्न है एग्जामिन पोप द रेप ऑफ द लोग इज द सुप्रीम एग्जांपल ऑफ जेनर ऑफ मोक एपिक कैसे है। या फिर प्रश्न बनेगा आपके एग्जामिन द रेप ऑफ द लोग इज ए पिक्चर ऑफ फेमिनाइन फ्रेमिलिटी फोकसिंग अपॉन पोप्स एटीट्यूड टू फीमेल सेक्स। या फिर बढ़ेगा आपके तीसरा द रेप ऑफ द लोग इज ए मोर हेरोइक और हेरोइक कॉमिकल, क्योंकि इसमें कॉमिकल एलिमेंट भी दिया गया है, क्योंकि उसका साथी रहता ग्नोम अम्बारिन, जैसे वो उसकी चोटी पटक के फेंक देता है, बेलिंडा उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसका मुंह नोचने लगती है, तब ग्नोम अम्बारिन थेलिसा नाम की पृथ्वी देवी के पास जाकर के थैला लेके आता है जिसमें दुख और पीड़ाएं भरी रहती है और वो उस लड़की पे उड़ेल देता है और वो उसे और दुखी और पीड़ित देखना चाहते हैं। उसे देख करके वो सेल्फ सैटिस्फाइड होते हैं। तो इस प्रकार इसमें कॉमिकल भी एलिमेंट भी दिया गया है। तो जब आप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे तब राइटर के इंट्रोडक्शन, पोएम के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ 5 पॉइंट लिखेंगे। एक मोक हेरोइक पोएम है। छठा लिखेंगे इट इज ए सटारिकल पोएम मॉडर्निटी के ऊपर। 7वां है पोप्स एटीट्यूड फॉर फीमेल सेक्स के प्रति क्या है, और 8वां है मिरर ऑफ ब्रिटिश कल्चर। 9वां है लॉर्ड विंटर और ग्नोम अम्बारिन की स्टुपिडिटी क्या है, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। 11वां है अ पोएम विच शोज मेन थॉट फॉर फीमेल सेक्स, फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट। इस तरह 13 पॉइंट लिखते हुए आप रेप ऑफ द लोग का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन आएगा, अच्छे नंबर आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से आप करेंगे। अब बात करते हैं अपन जोनाथन स्विफ्ट की बैटल ऑफ द बुक्स की। देखो, इसमें बी एंड स्पाइडर की कहानी है। इसमें डिस्क्राइब एंड डिस्कस द एलोगोरिकल ऑफ द बी एंड द स्पाइडर की थ्योरी को इसमें बताया गया है, तो उसे डिस्कस करने के लिए कहेगा। या दूसरा प्रश्न आ सकता है आपके डिस्कस हाउ स्विफ्ट इज ए मास्टर ऑफ सटायर, ये सटायर का मास्टर कैसे है, विद द स्पेशल रेफरेंस द बैटल ऑफ द बुक्स के माध्यम से सटायर कैसे किया है। इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके इसमें जोनाथन स्विफ्ट का।
जिसे भाई पोएम और पोएट के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ आप इसमें मॉडर्निटी के ऊपर सटायर को दिखाइए, स्विफ्ट की थॉट और आइडियोलॉजी को बताइए, बी एंड स्पाइडर के माध्यम से आप एलोगोरिकल मूवमेंट को बताइए, और कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट के साथ साथ में आप उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हो। और प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न और याद रखना एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स की थॉट को, एंशिएंट और मॉडर्न राइटर की थॉट के बारे में भी आप इसमें बता सकते हो। तो आपका जो सेकंड पेपर है, ध्यान रहे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सेक्शन ए में शेखावाटी के छात्र डॉक्टर फर्स्टस को लर्न करेंगे और आर्यू, ब्रज और मत्स्य वाले किंग लियर और टेम्पेस्ट को। सेक्शन बी में डन को इंपॉर्टेंस ही देंगे। जिनको बेकन लर्न हो गया बहुत बढ़िया, वो डन लर्न ना करें, लेकिन अगर नहीं किया है तो डन को लर्न करेंगे। डन को लर्न करने के दो फायदे, एक्सप्लेनेशन भी आएगी उन्हें और क्वेश्चन भी अच्छा होगा। और सी सेक्शन में हमें पैराडाइज लोस्ट करना है, एप्सिलॉन एजिटोपेल करना है और रेप ऑफ द लॉग करना है। जिन्हें इन तीनों में से कोई याद नहीं हो तो वो अलेक्जेंडर पोप का जो क्या ये जोनाथन स्विफ्ट का जो बैटल ऑफ द बुक्स है उसे लर्न कर सकते हैं। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, उनके डी सेक्शन में मैकबेथ नाम का एक ड्रामा है, मैकबेथ, जिसमें बहुत अच्छी कहानी को बताया गया है, ट्रेजेडी ड्रामा है। तो वो मैकबेथ की कहानी और मिडसमर नाइट ड्रीम दो ड्रामा है, उसमें से वो मैकबेथ को लर्न करें। और इसको लर्न करने से पहले वो इसकी कहानी, थीम, प्लॉट को अच्छी तरह से देखें। मैं एक अलग से वीडियो बना के मैकबेथ के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि ट्रेजेडी प्ले है। तो ओवरऑल जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करें। और जिन भी छात्रों को अगर इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो वो मेरे से जरूर संपर्क करें, मुझे फोन करें, मैं जरूर बताऊंगा। और अगर मैटर नहीं है तो मैटर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837।